गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर आपत्ति जताई है। शाही इमाम ने कहा कि जो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा, अभी यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या एक भी औरत नजर आई? इस्लाम में सबसे ज्यादा नमाज की अहमियत है। अगर औरतों का इस तरह लोगों के सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्योंकि औरत का इस्लाम में एक मकाम है, इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को है। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मकसद नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब ने? शाही इमाम ने आगे कहा, कल कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, काफी हंगामा हुआ। जाहिर सी बात है, आप अपनी एमएलए पार्षद बनाएंगे बिना मजबूरी के तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे। हुकूमत सवाल उठाएगी कि आपकी औरतें तो असेंबली में आ रही हैं, पार्लियामेंट में आ रही हैं। शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के निकाय चुनाव में लड़कियों को आगे किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इनका मकसद है कि आजकल औरतों की ज्यादा चलती है, इसलिए इन्हें कब्जे में ले लो तो पूरा परिवार कब्जे में आ जाएगा। गुजरात की 182 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।